आतिश, परेशान मत होना, एलूल यही घर पर ही होगी, कहीं भी नहीं गई होगी वो। आतिश, थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। मैं कह रही हूँ ना कि परेशान मत हो। दोबारा नहीं खो सकता उसे, बर्दाश्त नहीं कर सकता मरजान। रिलैक्स रहो। तुम कहाँ हो एलूल? हाँ, कहाँ हो तुम मेरी बहन? हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। एलूल, मेरी बहन, वो जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं देखती हूँ। एलूल, हो सकता है कि सो रही हो वो। ब्रेसलेट छोड़ गई वो। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई मरजान। आतिश, परेशान मत होना, एलूल यही घर पर ही होगी, कहीं भी नहीं गई होगी वो। आतिश, थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। मैं कह रही हूँ ना कि परेशान मत हो। दोबारा नहीं खो सकता उसे, बर्दाश्त नहीं कर सकता मरजान। रिलैक्स रहो। तुम कहाँ हो एलूल? हाँ, कहाँ हो तुम मेरी बहन? एलूल सही कह रही है, मुझे मर जाना चाहिए। मेरे जैसे भाई को शर्म से मर जाना चाहिए जो अपनी बहन को नहीं बचा सका। अपने साथ ऐसे जुल्म मत करो, अपनी हालत देखो आतिश। हम दोनों यहाँ भूखे रहे और फिर वो चंद सिक्कों के लिए ठंड में सड़कों पर रुलती रही, जबकि मैं यहाँ गर्म घर में रह रहा था। जब वो रो रही थी तो मैं हंस रहा था। हैदर की बात पर मैंने यकीन किया, उसकी बात पर यकीन करके मैंने अपनी बहन को ढूंढना छोड़ दिया। मैं चाहता तो मैं उसे ढूंढ सकता था, लेकिन जिंदगी के 20 साल बर्बाद कर दिए। बदले की आग में न जलता तो आज सब मुख्तलिफ होता। एलूल को ढूंढ सकता था मैं। आतिश, आतिश, अपने साथ मजीद जुल्म मत करो प्लीज। अपने साथ नाइंसाफी करना बंद कर दो। सुन रहे हो तुम? तुम छोटे बच्चे थे, तुम बस इतना ही कर सकते थे जो तुमने किया। और सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। एलूल के साथ बहुत कुछ हुआ, अब वो हमें मिल चुकी है। अब उसके जख्मों को हमें मरहम लगाने की जरूरत है। उसे हमारे प्यार की जरूरत है। क्या हम ऐसा कर सकेंगे? ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसे मोहब्बत मिटा न सके। तुमने मुझे अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज दी है। तुमने मुझे मेरी बहन दी मरजान। सबसे पहले तुमने उसे पहचाना।
अगर रिजा के घर वो यूएसबी न ढूंढने गए होते तो मैं एलूल की कब्र खुदवाकर डीएनए टेस्ट न करवाता। रिपोर्ट के मुताबिक कब्र में बॉडी एलूल की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वहां पर कोई गलती हुई या फिर किसी ने रिपोर्ट को टेम्पर किया। कुछ तो गलत हो रहा है मरजान। अगर वाकई ऐसा है तो जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम ढूंढ निकालेंगे उसे। अगर किसी ने भी ये साजिश करने की कोशिश की है तो उसे हिसाब देना होगा। हम बहुत बुरी आजमाइश से गुजर रहे हैं मरजान। अम्मी बाबा ने इतनी जिंदगियां बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो जिंदा है और बाबा ने बताया भी नहीं। अम्मी, तो क्या ये सब तुम्हारे बाबा ने किया? नहीं, शायद बाबा को भी मालूम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, वरना वो मुझे तो जरूर बताते। तुम्हारे बाबा को तो कई दिनों तक कैद रखा गया। उन दिनों उन्होंने कितनी बातें बताई, तो क्या ये बात नहीं बताते? फिर कौन था वो मरजान? कुछ भी नहीं जानते अम्मी, कुछ भी नहीं पता हमें। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बात तो इंतहाई हैवानियत वाली है। आतिश को अगर ये पता होता कि एलूल जिंदा है तो इतनी तकलीफ से ना गुजरता। एलूल को अभी तक पूरी हकीकत नहीं मालूम। नहीं मरजान, अभी वक्त नहीं है इसका। एलूल को ये जानने का पूरा हक है कि उसकी जिंदगी में ये सब मेरी वजह से हुआ। बिल्कुल है, उसे ये सब पता होना चाहिए, मगर सही वक्त पर, अभी नहीं। मरजान, जो कुछ तुम पे गुजरी उसका मुझे अफसोस है। इस बात का भी कि मैं तुम्हारी मदद ना कर सकी, बहुत अफसोस है, बहुत। बहुत थकी हुई लग रही हो, चाहो तो कमरे में चली जाओ, थोड़ा आराम करो, नहा लो और मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। बच्ची नहीं हूं मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। सारी जिंदगी भी मैंने खुद ही ख्याल रखा है अपना, अब भी रख सकती हूँ। जानती हूँ कि तुम बिल्कुल कर सकती हो। तो ठीक है, अपने तरीके से कर लो, जैसे ठीक लगे वैसे कर सकती हो। बहुत गुस्से में है। उसने खुद को बिल्कुल बंद कर लिया, नहीं समझा पा रहा उसे। कब्रिस्तान से वापस आने के बाद एक लफ्ज तक नहीं कहा उसने। उसने जो कुछ सहा है और जो कुछ उसे पता चला है वो छोटी बात नहीं है। सब्र ही वाहिद हल है इसका। हमें उसे थोड़ा वक्त देना ही होगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा बचपन तुम्हारे बचपन जितना नहीं मगर मुश्किल रहा है।
बाज़ औक़ात इंसान को सच का सामना करना बहुत मुश्किल लगता है, खासतौर पर जब इतना बड़ा सच हो। सही कहा। मरजान, मैं बस अपनी बहन को अपनी हिफाजत में लेना चाहता हूं। जो साल हमने खो दिए उनका अजाला करना चाहता हूं। वो भी हो जाएगा, फिक्र मत करो। चलो आओ मेरे साथ, चलो। कहां? पूछो मत, बस चलो चलो।